नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, 1 मिनट अभी बैलेंस है। निफ्टी चल रही है 24,570। इसकी क्लोजिंग हो रही है अप्रोक्स 580। कहाँ तक हो सकती है? 24,000, ओ सॉरी 24,000, हाँ 580। अभी तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है। 50, 1 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। अभी 30 हो जाने दो, तब पता चल जाएगा कहाँ होगी। फिर फिबोनाची का यूज करके देखेंगे आज के दिन में फिबोनाची ने कैसा वर्क किया। देखते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। फिलहाल पहले एक मोटा मोटा ओवरव्यू देख लें कि आज कहाँ से कहाँ तक आया। बॉटम से टॉप तक लगाया, क्योंकि बीच में कोई ऐसी रिट्रेसमेंट बनी नहीं। छोटी थी, छोटी बनी है, वो भी वही टारगेट देंगी। और एक लो पॉइंट 24,400 से एक हाई पॉइंट, आज का हाई 24,756, 58 रुपये 30 पैसे ऐसे इतना है। क्लोजिंग हो चुकी है 56, 24,574, 95। तो 79 पॉइंट, थोड़ा सा ही फर्क है। 79.65 पकड़ के चल। इसके 10-20 पैसे ऊपर नीचे हो जाएगा। अभी क्लोजिंग दिखा रहा है 24,575 दिखा रहा है। 4 रुपये 5 रुपये ऊपर हो रही है। ये हो जाएगी अभी 1 मिनट में। तो अब देखते हैं कि यहाँ से ये ओवरव्यू है कल का ओवरव्यू क्या है। अभी इसने एक लो पॉइंट बनाया था 25 अगस्त को। इसका लो था 24,405 के आसपास, और हाई पॉइंट आज का हाई 24,758। तो ये एक रेंज डिफाइन हुई। इसका 0.6 मार्केट आज ले चुका है। कितने बजे लिया? इसका हाई मार्केट ने 2:30 बजे के आसपास लिया। और अब हमारे पास नेक्स्ट रेंज क्या है, ये कल के लिए आप लेवल देख लेना इसका। कल अगर थोड़ा सा भी ऊपर मिलता है 0.5 से 0.6 के बीच में, 24,640 से 670 पकड़, यहाँ से फिर एक डाउन का मूव आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी अभी छोटी रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो उससे पता चलेगा। मैं उसको मार्क कर देता हूँ। ये सेलिंग के एरिया है, यहाँ डेफिनेटली शॉर्ट होगा। बाइंग में कोई नहीं जाएगा। तो जो डेली वीडियो है, जो डेली वीकली वीडियो मैं बनाता हूँ, उसके अंदर मैंने आपको ये वाला लेवल दिया हुआ है 24,780। आज 756 तक गया। ठीक है, अगर आज 780 तक चला जाता तो अच्छा रहता। यहाँ पे एक शॉर्ट हम सेल करते। सेल तो यहाँ से भी बन गया, लेकिन वो थोड़ा सा शॉर्ट रह गया टारगेट, इस वजह से नहीं बना पाए उसको। उसको भी बना के ले गए, कैसे ले जा सकते हैं वो बताएंगे। अभी देखते हैं आज के दिन में 3 मिनट का चार्ट लगा, कैसे मूव, कहाँ से मूव पकड़े। एक अच्छा बॉटम ये दिखाई दे रहा है, यहीं से पकड़ लो आप। ये बॉटम कहाँ से आया? ये बॉटम इस स्विंग से आया, इस स्विंग से आया। ये दो स्विंग दिखाई दे रहे हैं। दोनों स्विंग पे रिवर्स फिबो लगाते हैं तो हमें ये एक 0.6 के लेवल का दिखा। 0.7 नहीं, 1.618 दिखा। तो 2.618 नहीं आया, ये पेंडिंग है। तो ये आ जाएगा जब भी नीचे आया होगा मार्केट। ये 24,356 का लेवल आ जाएगा। और अब एक यहाँ पे भी लगा लो, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला। हमें एक्यूरेट लेवल देखना है।
तो इसने भी 1.618 दिया, इसने भी दिया। तो यहीं से रिवर्स फिबो एक हम लगाएंगे, जो भी कैंडल का लो हो उस पर लगाना है, ना कि फिबो के रिट्रेसमेंट पे। ये हालांकि कल के वीडियो में भी ये आ चुका है, फिर भी एक बार रिपीट हो जाएगा। यहाँ से इस हाई से और उस बॉटम पे लगाया, बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया कैंडल ने, तो वो हमारा एक हाई पॉइंट होता है, एक लो पॉइंट होता है, जो कि नीचे से प्रीवियस हाई ले चुका है ये कैंडल है। ये हमने लगाया तो हमें क्या वेट करना होता है, क्योंकि ये दिन क्लोज हो गया, अगले दिन खुला तो ऊपर खुला, जब 100 से ऊपर जा रहा है तो समझ लो 1.618 आपको दे देगा। इसने 1.618 दे दिया। अब हमारे पास क्या लेवल है, ये लो पॉइंट है और ये हाई पॉइंट है। इस पे लगा लो आप, किसी भी टाइम फ्रेम पे लगा सकते हो। 15 मिनट पे लगाओगे उसके टारगेट, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि 15 मिनट का लगा के, अभी 15 मिनट का लगा के दिखाऊंगा कि उससे ओवरव्यू मिल जाएगा कि मार्केट जा कहाँ रहा है, नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन 15 मिनट और डेली कंफ्यूज नहीं करेगा। वो आपको क्लियर डायरेक्शन देगा कि ऊपर जाना है, ऊपर भी जाएगा। तो छोटे टाइम फ्रेम पे वो रिट्रेसमेंट बनाता हुआ जाएगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे सीधा जाएगा। सीधा मतलब आज जैसे जाना था इसको, परसों से 24,800 जाना था, ठीक है ना, 24,400 से 800 जाना था, क्लियर डायरेक्शन थी। डेली पे लेके चलता हूँ एक बार, उससे आपको क्लियर डायरेक्शन हो जाएगी। कैसे, डेली के चार्ट पे आ गए तो डेली से लॉन्ग व्यू मिलेगा, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम से छोटा व्यू मिलेगा। डेली से लॉन्ग कैसे मिलेगा, देखो डेली से लॉन्ग ऐसे मिलेगा आपको, ये एक हाई पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पे लगा लो यहाँ पर, और ये एक लो पॉइंट सबसे बॉटम पे आ जाओ, पूरा स्विंग का लो हाई आ गया। ठीक है, तो पूरा स्विंग का लो हाई आया, इसमें काफी सारे ट्रायंगल मैं इनको हटा दूंगा। हाँ, तो जब हमने लगाया एक स्विंग हाई से एक स्विंग लो, आप कितना भी बड़ा स्विंग हाई स्विंग लो लगा लो, वहां से आपको 0.5 से 0.6 के बीच में रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए। तो जब इस हाई से, ये हाई है हमारा 26 सितंबर का, नहीं ये अच्छा अच्छा 30 जून का, 26 सितंबर का तो ये वाला, 27 सितंबर, कोई बात नहीं, ये है 30 जून का, और ये बॉटम है हमारा 8 अगस्त का। इस हाई से इस लो पे हमने लगाया, तो हमें क्या पता चला कि हमें जो रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं, वो हमें 0.5 से 0.6 के बीच में मिलना चाहिए। और 0.6 से ही मार्केट ने एक बेरिश कैंडल का फॉर्म किया और नेक्स्ट डे डाउन आ गया। इससे हमें क्या पता चला, इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो पे कि मार्केट हमें 0.6 से मिलेगा। अब करंट का स्विंग कहाँ बना हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। लेटेस्ट लेटेस्ट बना हुआ ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो, ये हाई और ये लो पे जब रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो 0.5 का लेवल 24,780 के आसपास आता है। इट मीन्स 24,780 2 दिन में आ गया, ये 56 आया, 20-25 पॉइंट छोड़ दिए इसने, यहाँ पे आता थोड़ा बढ़िया रहता, तो उससे हमें एक क्लियर डायरेक्शन मिला कि अब यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर जाने वाला है। और इसको जैसे छोटे फ्रेम पे करते रहोगे, यहाँ तो 2 कैंडल बनी, वहां पे 400-500 कैंडल बनी, जितना भी टाइम फ्रेम पे जाओगे वहां पे रिट्रेसमेंट इसी तरह से लेता हुआ जाए। अभी हम चल रहे थे 3 मिनट के चार्ट पे, वहीं से दोबारा चलते हैं। पूरी एजुकेशनल वीडियो है, कोई इसमें बाइंग सेलिंग का तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ रिट्रेसमेंट पकड़ोगे तो आपको पता रहेगा कहाँ पे कितना स्टॉप लॉस हमें लेना। तो यहाँ से क्या हुआ, ये 1.618 आ गया यहाँ से, ठीक है, ये वाला, नहीं नहीं ये 1.618 नहीं आया, रुक जाओ, से लगा गलत लगा, यहाँ से लगा, यहाँ से एक यहाँ लगाया, तो 1.618 आ गया। अब
यहाँ से इस टॉप पे लगा दो, इस टॉप पे लगाया तो 1.5 नहीं आया, 0.5 नहीं आया, कोई बात नहीं, 0.382 से जा रहा है, 382 से जा रहा, तो इट मीन्स जो ट्रेंड है वो हमारा बुलिश ट्रेंड ऊपर स्ट्रॉन्ग है। तो फिर इस हाई से इस लो पे लगाया तो ये आपको ऊपर के टारगेट में देगा, 1.618, 2.618, 3.618 और 4.236 भी दे सकता है। देखते कहां तक के टारगेट आए, एक सेकंड। इसमें पूरे इसने 4.236 के दिए कि रिवर्सल कहां से हुआ वो डिपेंड करता है, 0.25 से हो रहा है या 236 से हो रहा है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। 225 से जाएगा तो 25 से अगर जाता, ये चीज भी देखने वाली है कि मान के चलो ये पॉइंट, एक सेकंड यहाँ पे पहले लगाता हूँ, 26 ये हमने लगाया, ठीक है। अगर अभी तो ये 382 से आया, लेकिन अगर ये 0.236 से जाता तो ये टारगेट कम देता या ज्यादा देता, देखते हैं क्या देगा। ठीक है, इसके इसके 4.236 यहीं पे आ रहे हैं, तो अगर 25 से आ रहा है, ट्रेंड तो बहुत स्ट्रांग है लेकिन उसके टारगेट कम है, यहाँ तक पे आ जाएंगे। लेकिन ये वाला इसने दिया 0.382 से, 382 से देगा और बड़े आ जाएंगे, 0.5 से देगा और बड़े आ जाएंगे, 0.6 से देगा और बड़े आ जाएंगे, 0.7 से देगा और बड़े आ जाएंगे, 0.1 से देगा और बड़े आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसने दिया यहाँ से, अभी आज की पे भी आएंगे। आज का 5 से स्टार्ट हुआ, 2 तारीख है और आज का यहाँ से हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आज के पे आ देंगे। तो ये हमारा ये मिल गया पूरा। अब इसके बाद रेंज कहाँ बनी, रेंज केवल ये लो पॉइंट ही है और ये हाई पॉइंट ही है, ठीक है ना। बीच में एक आया, यहाँ से भी लगाएंगे, ठीक है, एक बार ओवरऑल लगा के देखते हैं क्या कहता है। ये लो पॉइंट और एक ये हाई पॉइंट, ये क्या कहता है, तो ये 0.786 से दे रहा है, ये भी अच्छा है, वन को अप्रोच नहीं कर पा रहा तो ठीक है। लेकिन जो इसकी मेन रिट्रेसमेंट आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो आ रही है यहाँ से, क्योंकि पुल बैक आया। तो एक बार यहाँ पे भी लगा के देख लो कि क्या दे रहा है, यहाँ पे कौन से टारगेट आए। हाँ, यहाँ से 1.61 टारगेट, ठीक है, सेम आया रिट्रेसमेंट, सेम आ रहा है, दोनों को लगा, अगर सेम आ रहा है तो वो जोन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा हमारा, ऐसे 0.618 और यहाँ से 1.61, थोड़ा सा फर्क है। ये 6.18 वाला अच्छा, ये भी कंप्लीट हो रही है रिट्रेसमेंट, यहाँ भी कंप्लीट हो रही है, दोनों रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो रही है। अभी देखते हैं आज की, अगर हमें आज ट्रेड करना होता तो हम कैसे इस पर ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक लो पॉइंट, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो सारी है, कहीं भी लगा लो आप, यहाँ से भी लगा सकते हो, पहले यहीं से लगा लो, यहाँ से लगाया, ये पहला सिंगल लो है, वो शायद इसको लगा चुके हैं क्या, हाँ इसको तो हम लगा चुके हैं। उसके बाद ये सेकंड ये दिखाई दे रहा है, इसको भी लगा लो, ये और ये। तो इस वाले पे हमने लगाया ये वाला, ये हाई, ये लो, तो इसने जो इसकी जो रेंज थी वो यहाँ तक ही थी, ठीक है, मतलब यहाँ पे इसकी इस हर पुल बैक की रेंज कंप्लीट होगी, फ्यूचर में हो, सेम डे हो, स्विंग में हो। इसकी जो रिट्रेसमेंट थी, अगर हम खाली इस रिट्रेसमेंट को लगा के ट्रेड करना चाह रहे थे, मार्केट यहीं खुला और यहीं से गिर गया। अब इसकी लगाइए, अब और थोड़ा ऊपर चलते हैं, ये इस वाले की लगा के देख लेते हैं, छोटी रेंज है बहुत, इसकी भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई,
सारे स्विंग पे लगा कर देखो, तभी आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ लगा, इसकी भी ऑलमोस्ट सारी खत्म हो गई, मतलब रेंज कंप्लीट होनी चाहिए। ऊपर जा रहा है जाने दो, लेकिन हमारे को ये देखना है रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गई इसकी भी। एक ही बिल्कुल छोटी सी है, 2 कैंडल इसकी भी खत्म हो गई। और एक ये बनी है, इसकी देखें कहाँ तक है। हालांकि ये ठीक है, 1.618 और 2.618 के बीच में घूमता रहा। अब हम देखेंगे आज की रेंज कैसे देखें। आज की रेंज तो क्योंकि यहीं से देखी जाएगी, ये वाली तो ये यहाँ कंप्लीट हुई, तो अब यहाँ से रिवर्स लगेगा, यहाँ से और यहाँ तक का। अब इसको हटा दो, 0.25 तक आ ही नहीं रहा, और इसके बाद में हाई बन गया। तो जब हाई बन गया तो अब देखो क्या 0.25 से रिवर्सल लिया, नहीं लिया। 382 से लिया, नहीं लिया। 0.5 से लिया, नहीं लिया। 0.6 से लिया, नहीं लिया। 0.786 से ले रहा है रिवर्सल, 0.786 से ले रहा है। तो ये तो पता ही था कि गिरेगा तो अच्छा गिरेगा, क्योंकि रेंज काफी बड़ी बन गई। रेंज यहाँ से वहां तक की बनी, तो इतना तो कंफर्म था कि 0.5 आएगा इसमें। हालांकि ज्यादा दिया, पॉइंट दिया है, 0.618 दिया। अब क्या करें, 0.786 से आ गई। अब देखते हैं कि इसमें हम कौन कौन से पकड़ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्सट्रीम हाई से, और ये वाला जो लो आ रहा है, ये लो कहाँ तक आ रहा है, ये लो पॉइंट जहां तक आया। चलो इसको भी लगा लो, बना है तो लगा लो। यहाँ से यहाँ, और ये 1 के नीचे खत्म ही नहीं कर पाया, 1 पे आ गया, मतलब यहाँ पे न्यूट्रल किया, फिर वापस गया, यहाँ पे न्यूट्रल किया। ठीक है, इट मीन्स अब हमारे पास क्या रहेंगे, ये वाले, ये लो 2:27 और ये हाई 2:45। इस पे लगाया, यहाँ से पुल बैक आ रहा है, बिट बन रही है, और अगले तो यानी कि अगेन 0.618 पर आ गया। अब हमारे पास ये हाई है और ये वाला लो, इस पे लगा, ये वाला हाई और ये वाला लो। अब देखते हैं क्या कंप्लीट किया इसने। ये हाई, हाँ, ये वाला हाई 2:45 की कैंडल, और ये रेड कैंडल 2:51 की। इसने अगेन 0.618 दे दिया। अब हमारे पास क्या जोन आ गया, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसको डिलीट कर दो। अब अगेन हमारे पास ये लो था 2:51 का, एक हाई बना 3:12 पे, उसका रिट्रेसमेंट कहाँ आया, 0.61 पे आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या, कौन कौन सी कैंडल है, 15-12 की, और ये एक्सट्रीम लो, 15-12 की, और ये एक्सट्रीम लो, ये। तो हमारे पास क्या निकल के आया कि अब मार्केट के पास कौन कौन से जोन है ट्रेड करने के लिए। या तो मार्केट 1.618 जाए, 2.618 जाए, 3 जाए, 4 जाए, या रिट्रेसमेंट यहां से ले ले 0.5 0.6 से अगर नीचे लेता, तो ये नीचे कहां तक जाएगा, एडवांस में लगा यहां से 0.5 और 0.6 के बीच में मैं लगा रहा हूं, तो उससे पता चल जाएगा हमारे पास दोनों, ऊपर का भी लेवल निकल के आ गया और नीचे का भी निकल गया, 24,557 और 24,614, ये हमारे पास दोनों लेवल निकल गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि, तो अब देखते हैं निफ्टी का, आप समझ गए ऊपर नीचे का। अब देखते हैं सेंसेक्स पे क्या हो रहा है।
एक सीधा मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि इसका एक रिट्रेसमेंट ये आया, एक ये आया। तो क्योंकि यहाँ से अगर हम लगा रहे हैं इसको, यहाँ ये कल के वीडियो में था 382 से आया, तो इसको अब यहाँ लगा इस पॉइंट से, और इस पॉइंट इसको आगे तक ले। ये हाई पॉइंट है ये वाला, और ये लो पॉइंट। इसके कल तक तो यहीं पे कंप्लीट हुआ था, और इसके नीचे नहीं आया, मतलब कि अगर नीचे की तरफ चलता मार्केट, इसके ऊपर नहीं खुलता, गैप डाउन खुलता, तो सीधा यहाँ आता, लेकिन गैप अप खुला, तो ये सेकंड रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई और थर्ड पे अटक गया। थर्ड से ऊपर नहीं जा पाया, थर्ड पे लिया रिजेक्शन। कितना आया? 750 से 650 से भी कम आ गया, 630। हमारे पास दो पॉइंट आ गए, एक लो पॉइंट, एक हाई। अब इस पे लगा लो, इस पे लगाओगे तो 100% कंप्लीट कर। यहाँ से यहाँ लगाया तो ये 100% का, तो यानी कि यहाँ पे ट्रेंड न्यूट्रल किया, लेकिन ये तो हमने बीच का पकड़ा था। अगर हम ओवरऑल देखें, हाई टू लो, यहाँ तो कंप्लीट हुआ, क्या यहाँ भी कंप्लीट हो रहा है कुछ, ये भी देखना। तो यहाँ पर क्या होगा, होल्डिंग जोन पे अटका हुआ है अभी, तो इट मीन्स ये अब ऊपर जा सकता है। कैसे कि यहाँ से यहाँ लगा लो कल के लिए, इसको भी छोटा अभी देखते हैं रिट्रेसमेंट, क्योंकि रिट्रेसमेंट दो तीन बनी है यहाँ पे। पहली रिट्रेसमेंट यहाँ से आई, यहाँ से ये 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 ठीक है। यहाँ से देखा तो रिट्रेसमेंट पॉइंट टू 382 की ले रहा है, तो ले रहा है, तो इसको यहाँ से ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ से कितनी ली है उसने, यहाँ से अगेन 0.618 लिया, और अब यहाँ से लगाएंगे यहाँ पर, तो अगेन 6.18 लिया, पहले 382 से लिया था, फिर 6.18 लिया, फिर यहाँ से लगाएंगे इस लो से इस हाई पे, तो ये 0.7 से ले रहा। अब हम ऊपर के लगा देते हैं, यानी कि कल के लिए हमारे पास क्या लेवल है, ये लेवल हमारे पास ऊपर के आ गए 80, 280 के आसपास मिलता है, शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉप लॉस रख के, और यहाँ मिलता है शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ मिलता है शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ मिलता है शॉर्ट कर सकते हैं। अब नीचे का कैसे निकालें? नीचे के निकालने के लिए इस रिट्रेसमेंट को, एक सेकंड, ये वाली जो लेटेस्ट है इस पे और इस हाई पे लगा लो, ये आ गए हमारे पास नीचे। नीचे खुलता तो यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक मारेगा, लेकिन जा 0.5 जाके फिर नीचे आएगा 2, 3 और 4, ये इसके फाइनल 79, और ऊपर में ओवरऑल इसका 0.5 भी देख सकते हो, यहाँ से यहाँ ये 0.5268 पे ही आ रहा है, ठीक है ना। तो ये एक जोन, अच्छा जोन होगा 2.618 और 0.5, 0.618, 3.618, ये वाला जोन पूरा एक अच्छा सेलिंग का एरिया है। ये तो हो गया ऊपर का लेवल, हमें बेचना ही यहाँ पे, बीच में कहीं कुछ नहीं करना। ऐसे ही नीचे में डबल जोन बना लो, कोई किसी भी तरह से आ रहा है शॉर्ट का, देखते हैं यहाँ से लगा लो,
यहाँ से तो 4 इसका खत्म ही हो गया, कोई बात नहीं, इसका भी खत्म हो गया। एक यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगाया तो हमारे लेवल ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब वो हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। तो इट मीन्स ये जो लेवल 79840, ये एक अच्छा डिमांड जोन का काम करता है। ये एरिया ये भी ठीक है, ये भी सारे बढ़िया है, तो ऐसे लगा दो। तो हमारे पास देखिए, इसको हटा दो। ऊपर में भी, ऊपर हमने एक ही लगा दिया कि अच्छा फॉल मिले, अगर अगर नीचे जाना है man, तो इस जोन पे जाएगा नीचे जाने के लिए, और डायरेक्ट नीचे आ रहा है तो फिर ये ऊपर जाने के लिए आएगा। तो हमें अगर अच्छा मूव पकड़ना है तो हमें यहाँ से पकड़ेंगे, अच्छा मूव पकड़ना है ऊपर के लिए तो यहाँ से पकड़ेंगे। अगर डायरेक्ट ही नीचे यहाँ पे किसी तरह से ओपन हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, ये ऐसे लगा के और 0.5 से सेल करेंगे, ठीक, इसी लेवल से सेल करेंगे। ये चीज समझ गए आप लोग, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ हुई, क्या उसी एरिया में हुई क्या, कहाँ गया हमारे लेवल, 24,000, 24579, 24579.60, ऑलमोस्ट वही हो गई, 5 पैसे का फर्क रहा। तो ये होगी बस, मेरे को भी प्रैक्टिस हो जाती है और वीडियो भी बन जाता है, आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी, धीरे धीरे करोगे कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स पे। एक बार गोल्ड वोल्ड का चार्ट देख लें क्या चल रहा है गोल्ड में। गोल्ड, गोल्ड और बीटीसी भी देख लें, बीटीसी बहुत से लोग बीटीसी भी करते हैं। पहले गोल्ड का देखते हैं, गोल्ड का सेलिंग जो 15 मिनट का चार्ट है, डेली का एक बार देख लें। ब्रेकआउट दिया आज ही, क्लोज नहीं किया कभी। हाँ क्लोज नहीं किया, स्वीप मिल रहा है, तो स्वीप मिल गया तो नीचे आ जाएगा ये, स्वीप दे रहा है, आज वेट कर लेना है। अगर नीचे ये आ रहा आएगा तो इंडेक्स ऊपर जाएगा। बीटीसी में देखते क्या चल रहा है, किसी का इंडूसमेंट हुआ, इंडूसमेंट जो उसका जाओ। ठीक है, बीटीसी का इंडूसमेंट हुआ, हाई मिल गया हमको, और इंडूसमेंट के बाद एक पुल बैक आया, और यही एक जोन दिख रहा है सेलिंग का, डोजी जो बनी हुई है, फर्स्ट सेलिंग इसकी यहीं से होनी थी और वहीं से गिरा है। बाइंग का लेवल ये लगे हुए हैं इस पे, यहाँ मिलेगा तो डेफिनेटली बाय होगा, छोटा स्टॉप लॉस रह रहा है। बाकी ये लाइन मार्क्स कैसे हैं अभी देख लें एक बार। ये सेलिंग की लाइन है, यहाँ पे आएगा सेल करने, यहाँ पे यहीं पे खड़ा हुआ, तो ये बाइंग की थी।
बाइंग कहाँ से कहाँ तक थी, वैसे यहाँ से इसका ऐसे कैसे लिया कैसे। हाँ, कितना 1,07,312 था, 100 पॉइंट था। ये तो बफर रखना पड़ेगा आपको, बड़ा स्टॉक है, स्टॉक बफर रखना पड़ेगा इसके अंदर। स्टॉक बफर 9:30 1 तारीख के, 1 तारीख का है ना, ठीक है। स्वीप मिला यहाँ से स्वीप मिला। इस चीज का ध्यान रख लो, हमेशा कोई भी एक्सट्रीम बॉटम या स्विंग बॉटम पे प्रीवियस लो की लो को अगर लो के नीचे क्लोज नहीं हो रहा, ये इसका लो है, इसको एक्यूरेट कर लो। 107 107,389। इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। इसकी क्लोजिंग क्या आई, 270, ये नीचे आ गया क्लोज, ठीक है। लेकिन डेली पे ये ऊपर होगा, डेली पे ऊपर है तो स्वीप मिल गया। स्वीप मिलने के बाद कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे आ गई, तो समझ लो कि ये एटलीस्ट प्रीवियस स्विंग हाई पे तो जा ही रहा है। लॉन्ग पोजीशन यहाँ तक 1,000 पॉइंट ये आराम से मिलते। स्टॉप लॉस कितना आता है, स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे जाओ तो स्टॉप लॉस कुछ छोटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा तो अभी करके यहाँ से प्राइस गया, तो इसको कहाँ से बाई किया जा सकता था। बाइंग का लेवल तो इसका ये है, यहाँ तक नहीं आया, लेकिन ओ पूरा एक ऑर्डर फ्लो, ये इसका एक बाइंग जोन है। और यहाँ पर क्या है, पैंडेमिक पे चलते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा कैसे करेंगे, ठीक है। ये रेड कैंडल है, मेन यही है बस, इससे छोटा नहीं होगा। इतना आ रहा है, अब डेली का चलता है। कहाँ चला गया, अच्छा वहां पर, चलो देख लेना, गायब हो गया, ठीक है था मैं नोट पर। अभी के सिनेरियो में इसके छोटे छोटे वो लगा लेते हैं। ये सारे सेलिंग के पॉइंट है, देखो सेलिंग के पॉइंट कैसे लगाते हैं। ये डेली बेस ड्रॉप हो रहा है, तो एक तो ये एरिया अच्छा सेलिंग का है, 1,14,680 के आसपास। और बाइंग का ये जोन है ही इसका, ये अच्छा बाइंग था ये वाला, ये यहाँ से बाइंग आ गई, थोड़ी सी आई है। एक ये है, ये लगा ही रखा है, बेस्ट ये रहेगा 99,800, बेस्ट 99,800, ये वाला जोन हो गया। यहाँ से लेके ये पूरा जोन यहाँ तक ये वैसे अभी इसी जोन में खड़ा हुआ है।
बाकी यहाँ से फिर गिर जाएगा। तो जब इस जोन को निकालेगा फिर इस पे जाएगा दोबारा, दोबारा यहाँ जाएगा तो यहाँ से सेल कर ये रेड लाइन से। एक स्ट्रेटजी देख सकते हो कि अगर हम किसी भी इंडेक्स में हमें लगता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है, लेकिन हम रिस्क भी नहीं लेना चाहते, ये सेंसेक्स है। तो इस लग अब चलता भी ये 500-700 पॉइंट एक दिन, आज के हाई से भी अगर देखा जाए 750 पॉइंट हाई लो बना है इसने। तो लगता है कि बैरिश है, तो बैरिश की पोजीशन क्या बनाई जाए, बना रखी है 80,000 की। अभी चल रहा है 80,200, 150, 80,000 की कॉल बाय कर लो। हम बैरिश हैं तो कॉल बाय कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन सेल क्या कर रहे हैं, 1,000 पॉइंट डाउन इसी की कॉल सेल कर रहे हैं। तो अगर 1,000 पॉइंट डाउन कॉल सेल कर रहे हैं तो सबसे पहले सेल का कॉन्सेप्ट समझो, जो कि हम सेल कर रहे हैं 1,000 पॉइंट नीचे। हमारी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट 1,000 पॉइंट नीचे जाएगा, तो ये 1247 रुपए का प्रीमियम है, जीरो हो जाएगा। अगर 2-3 दिन जब भी इसकी एक्सपायरी है और हमारी एक्सपेक्टेशन है कि 500 पॉइंट, 700 पॉइंट, 200 पॉइंट, 600 पॉइंट, एटलीस्ट अगर ये 79,000 या उससे नीचे चला गया तो ये वाला 1250 का प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 1250 पॉइंट का हमें ऑलमोस्ट पूरा प्रॉफिट हो जाएगा, कितना, 25,000। लेकिन अगर ऊपर भाग गया 1,000 पॉइंट तो क्या होगा, इसीलिए हमने क्या किया, 79,000 की कॉल सेल कर दी और बाय कौन सी कर ली, 80,000 की। 80,000 की कॉल बाय करने से हमें क्या फायदा हुआ कि अगर मार्केट ऊपर भागा, ठीक है, तो दोनों के रेट बढ़ेंगे। अब इसका एग्जांपल समझते हैं कि मार्केट 81,000 आ गया, 81,000 आ गया, 2,000 पॉइंट अप हो गया, मतलब इस कॉल से, तो इसका प्रीमियम 2,000 हो गया, ठीक है। तो 750 रुपए का 750 पॉइंट का हमें इसमें लॉस होगा, क्योंकि ये सेल है। और ये हमारा 400 पॉइंट का बाय है, ये हो जाएगा हमारा 1,000 पॉइंट, यानी कि 600 पॉइंट इसमें प्लस हो जाएंगे। इसमें 600 प्लस हो गए, इसमें 750 लॉस हो गया। ओवरऑल जो लॉस हुआ हमारा 150 पॉइंट का हुआ, यानी कि रिस्क हमारा 150 का है और रिवार्ड हमारा कितने पॉइंट का है, 850 पॉइंट का। और इसका इसको देखो कि यहाँ पर हम केवल 150 पॉइंट का रिस्क ले रहे हैं, किसी भी प्रीमियम में अगर 150 पॉइंट का कुछ लेके जाते, ये वाला 80,500 की कॉल लेके जाते और वो ना जाता ऊपर, तो हमारा क्या हो जाता, वो तो 150 चला ही जाता, ठीक है ना। लेकिन हम कॉल नहीं, सॉरी, पुट लेके जाते ना, 150 की पुट देखते कहाँ पर, 150 की पुट ऑलमोस्ट आ रही है 79,900। ये अगर हम बाय करते, अब मैं इसको अगर बाय करते तो हमारा इसका जो ब्रेक इवन आता है 150 पॉइंट नीचे, 79,750 का इसका वो आता है, लेकिन जो इस स्ट्रेटेजी का आ रहा है 79,850 का, यानी कि 850 मार्केट जाएगा तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे, उसके नीचे जितना जाएगा वो हमारा प्रॉफिट होता है। ये भी बना सकते हैं, तो इसका ब्रेक इवन आ रहा है 850। एक मिनट, प्राइस प्राइस वो कर लो,
ये 1240 की सेल है, ये 300, 850, तो 80,000 की पुट नहीं, ये भी ले सकते हैं, ये डायरेक्ट पुट भी ले सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि एक्सपायरी आ गई ना, इसलिए ये प्रीमियम कम हो गए। स्टार्टिंग में बनाएंगे तो ठीक रहेगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।